तो भाई ग्रेटा जी की How dare you? फार्मर्स प्रोटेस्ट को व्हाइट वॉश और लेजिटिमाइज करने के लिए जो टूल किट निकली थी वो तो आपको याद ही होगी। आज आइए मैं आपको एक नई टूल किट के बारे में बताता हूं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है तालिबान को व्हाइट वॉश और लेजिटिमाइज करने के लिए। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है आप फॉलो कर ही रहे होंगे, बद से बदतर हो गई है काफी जल्दी। बेसिकली तालिबान ने 5 दिन के अंदर अंदर आधे अफगानिस्तान से पूरे के पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है। तो हमारे बाइडेन जी जो इतने कॉन्फिडेंट थे कि भाई तालिबान अफगानिस्तान का और अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. It is not inevitable. तो उनके सोते सोते तालिबान ने पूरा का पूरा अफगानिस्तान कैप्चर कर लिया और इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनके साथ हुआ क्या। नहीं कोकिला मोटा भाभी, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से पहले अपनी गिरबान में झांक कर देखिए। तालिबान के टेक ओवर के बाद बाइडेन साहब ने काफी समय तक बिल्कुल अपनी चुप्पी रखी हुई थी, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो लोग सोच रहे थे कि भाई बाइडेन चाचा कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अरे यार आप लोग जरा अपना दिमाग लगाइए। हैं हमारे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट दुग्गल साहब, उन्होंने जब तक अपना अफगानिस्तान का वीडियो निकाला नहीं तब तक कैसे बाइडेन जी कुछ बोल देंगे। और जैसे ही दुग्गल साहब का वीडियो निकल कर आया, हमारे बाइडेन साहब ने भी आकर बयान दे दिया। बाइडेन साहब ने बोला कि भैया देखिए अफगानिस्तान के लोग हमें माफ कीजिए, हम तो जा रहे हैं, आप लोग अपना देखिए। तो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो माइनॉरिटीज की, औरतों की इतनी चिंता करता है, वो बेसिकली अफगानिस्तान को अबैंडन करके भाग रहे हैं, ये जानते हुए कि तालिबान जो है वो औरतों और माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में क्या सोचता है। So would you believe in the democratic vote though? So would people be allowed to vote in women politicians? तो तालिबान के टेक ओवर के पहले फॉरेन रिपोर्टर्स ऐसे रिपोर्टिंग किया करते थे और तालिबान के टेक ओवर के बाद इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इसको भी हमारे देश में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि भाई हिजाब और बुर्का तो फीमेल एम्पावरमेंट होता है। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। लेकिन तालिबान के टेक ओवर के बाद से एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये हुई है कि तालिबान जो है वो अपने आप को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो एक पब्लिक रिलेशंस कैंपेन करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए। तो उन्होंने एक बेसिकली टूल किट डेवलप की है और तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया से जाकर बातचीत कर रहा है। तालिबान ने तो ये भी कह दिया कि वो औरतों को अधिकार देंगे शरिया के तहत। अबे उसका क्या फायदा? ये तो वही बात हुई कि आप पेट भर के खाना खा सकते हैं लेकिन आपको सिर्फ टट्टी खाना अलाउड है। और जो टूल किट तालिबान तैयार करने की कोशिश कर रहा है, उस टूल किट को तैयार करने में दुनिया भर की जो लेफ्ट विंग मीडिया है उनकी खूब ताबड़तोड़ मदद कर रही है। फॉरेन जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भाई ये लोग अमेरिका के मौत के नारे तो लगा रहे हैं लेकिन बहुत फ्रेंडली तरीके से लगा रहे हैं। chanting death to America, but they seem friendly at the same time. आप जरा इस वीडियो को अगर ध्यान से देखिएगा तो जर्नलिस्ट के पीछे वाला जो तालिबान मेंबर है वो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश में है। बीबीसी कह रही है कि भाई ये जो नया तालिबान है ये बहुत पीसफुल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। क्या पता इस तरह का न्यूज अगर बीबीसी को कवर करना पड़े तो शायद मुलायम सिंह से थोड़ी इंस्पिरेशन लेके बोल दे कि भाई बॉयज विल बी बॉयज, क्या कर सकते हैं हम। Seagram's Imperial Blues Super Hits Music CDs। लेकिन देखिए वेस्टर्न मीडिया चाहे कितना भी तालिबान की तारीफ कर ले, लेकिन तालिबान का पिछवाड़ा चाटने में इंडियन मीडिया सबका बाप है। You just said each member of the team is chosen for their unique abilities. He does exactly what I do, but better. हमारे देश के कुछ प्रोमिनेंट लिबरल्स और कई सारे प्रोमिनेंट लिबरल मीडिया वाले लोग ऑलरेडी उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया है टूल किट के मुताबिक कि भाई तालिबान देखिए इंडिया की गवर्नमेंट से भी कितने ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है और तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है।
बताइए, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप कितनी भी औरतों को सड़कों पर पीटिए, कितनी भी औरतों को मारिए, कितनी भी औरतों को हरम में डालिए, उनको बुर्कों में डालिए, कितनी भी माइनॉरिटीज का कत्लेआम मचाइए, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। यार बताइए, ये सीक्रेट ओसामा बिन लादेन को भी बताना चाहिए था ना। बेचारा 10 साल तक पाकिस्तान में अपनी मरवा रहा था। बेचारे को 9/11 के बाद बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी, सारे गुनाह उसके बाद माफ हो जाते, फिर वो औरतों के साथ अपना चिलैक्स करता न्यूयॉर्क में। टाइम्स ऑफ इंडिया हम लोगों को बता रहा है कि भाई तालिबान जो है वो सिख और हिंदू माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट करेगा। अरे भैया, अगर रिस्पेक्ट करनी ही थी तो जिस देश में लाखों सिख और हिंदू रहते थे उसमें सिर्फ 200-300 कैसे बचे हैं? अगर इतनी ही रिस्पेक्ट करनी थी उनकी, तो जब पिछली बार आपने कैप्चर किया था अफगानिस्तान पे, तो आपने हिंदुओं को येलो स्टिकर क्यों दिए थे पहनने के लिए, ताकि उनको मुस्लिम से डिस्टिंग्विश किया जा सके? क्या ये है आपका इक्वालिटी? भैया, लोगों का बोलना एक चीज होती है और ट्रैक रिकॉर्ड एक चीज होती है। हम सबको पता है कि शक्ति कपूर अगर किसी मूवी में होंगे तो किसी न किसी लड़की को जरूर छेड़ेंगे। अगर कल को शक्ति कपूर किसी मूवी में बोल दे कि आओ मैं किसी लड़की को छेड़ूंगा नहीं, तो हम मान थोड़ी लेंगे यार। ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई चीज होती है। हमारे देश के कुछ प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल जो है वो कह रहे हैं कि भाई तालिबान तो इंडिया से भी बेहतर है बहुत ज्यादा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई आरएसएस और तालिबान में कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्या माता जी, किस बेसिस पर कर रहे हैं आप ये कंपैरिजन? मुझे अभी पता नहीं है कि कैसे करेंगे, पर करेंगे सर, करना ही पड़ेगा सर। और अगर आपको लगता है कि आरएसएस और तालिबान में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो भैया जरा टिकट कटाइए, अफगानिस्तान का है, 1 महीना गुजार के आइए अफगानिस्तान में, थोड़ी टूरिज्म करके आइए। वो नहीं हो पाएगा। यही तो कमाल की बात है ना हमारे देश के लेफ्ट विंग की, कि हमारे देश के लेफ्ट विंग के हिसाब से ये स्टूडेंट है लेकिन ये टेररिस्ट है। एक और अखंड है जो कह रहा है कि अमेरिका तालिबान जितना ही खराब है क्योंकि अमेरिका में भी बलात्कार होते हैं। वाह मेरे भाई, क्या लॉजिक है, क्या दिमाग पाया है आपने। इस दिमाग को तो साइंटिस्ट को स्टडी करना चाहिए। I not study IIT, but IIT study me, giving me award. मतलब ये तो वही लॉजिक हुआ कि अमेरिका में भी कुत्ते हैं, इंडिया में भी कुत्ते हैं और अफगानिस्तान में भी कुत्ते हैं। इसका मतलब कि इंडिया, अफगानिस्तान और अमेरिका बिल्कुल एक जैसे हैं। यार इस्लामिस्टों ने भी कैसे बेवकूफाना पालतू कुत्ते पाल रखे हैं कसम से। अब देखिए, लोग इतना तालिबान को डिफेंड कर रहे हैं, इसको देखकर एक सवाल उठता है कि ये क्या है नया टूल किट? क्यों तालिबान को इतना लेजिटिमाइज और डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है? उसका जवाब ये है, देखिए भाई साहब, कि भाई इंडिया में कई मुस्लिम्स हैं जिन्होंने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और हम तो जानते ही हैं, इंडिया का जो लेफ्ट विंग है उनके तो जीजा जी लगते हैं इंडियन मुस्लिम। और जैसा सलमान खान ने कहा है, जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। आप सुनिए ये क्लब हाउस का कॉल। अशरफ गनी जो है वो रिजाइन कर दिए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और तालिबान जो है वो धीरे धीरे इमारत इस्लामिया को कायम करने की अल्हम्दुलिल्लाह जी गामजन है। बेशरम आदमी, बेशरम आदमी। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान ने भी तालिबान को सपोर्ट किया। अमेरिका ने कब्जा रखा, पहले रक्षा में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें उनका दखल नहीं है। आरफा जी से तो भैया उनकी खुशी ही बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अफगान जो कौम है वो बहुत बहादुर होती है, और ये भी बात सच है कि वहां पर बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतों के कब्रिस्तान बन गए हैं, ग्रेवयार्ड बने हैं वहां पर, बड़ी बड़ी जो दुनिया की ताकतें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल्कुल ऐसा लगता है कोई वीडियो गेम जैसे खेल रहा हो, कि कुछ हजार लड़ाकों ने अमेरिका के सारे फौजियों को ध्वस्त कर दिया, और जिन नेशनल जो आर्मी थी अफगानिस्तान की, जिनको ट्रेन किया पिछले 20 साल में, उनको भी ध्वस्त कर दिया। इतनी खुशी मुझे। और देखिए, टेररिज्म कर रहा है तालिबान, अफगान पर टेक ओवर कर रहा है तालिबान, माइनॉरिटीज के साथ और औरतों के साथ अत्याचार कर रहा है तालिबान। लेकिन आरफा जी ब्लेम किसको कर रही हैं? इंडिया के राइट विंग को। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दिल्ली के मुस्लिम स्टूडेंट्स का एक बड़ा इंस्टाग्राम का ग्रुप है, खुल्लम खुल्ला तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। कई इंडियन मुस्लिम्स ने सोशल मीडिया पर जाकर ओपनली तालिबान को अपना सपोर्ट दिखाया है। वो तालिबान को सन्स ऑफ सॉइल कह रहे हैं कि भाई तालिबान का जो अफगानिस्तान का टेक ओवर है वो उनका इंटरनल मैटर है, हमको कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये बढ़िया है। सीएए साला इंटरनेशनल मैटर है, राम मंदिर इंटरनेशनल मैटर है, आर्टिकल 370 इंटरनेशनल मैटर है, लेकिन तालिबान का टेक ओवर इंटरनल मैटर है। क्या लॉजिक है ये भाई? समझ में ही नहीं आता हमको ये लॉजिक। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। द वायर की जो एक कॉलमनिस्ट है वो तो सीधे सीधे कह रही है कि भाई इनको टेररिस्ट मत बोलो ना,
इनको इंसर्जेंट बोलो। वाह, मतलब थैंक गॉड कि ये कॉलमनिस्ट है, डॉक्टर नहीं है। अगर ये डॉक्टर होती तो इनके पास कोई टीबी का मरीज आता और उसको ये बोल देती कि भाई तुमको टीबी नहीं है, तुमको सर्दी है, तुम घर जाओ। पता नहीं कितने टीबी के मरीजों को मार चुकी होती है अभी तक। राणा अयूब मैडम तो काफी समय से तालिबान को सपोर्ट करती हुई आ रही हैं, उनको वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट दिखाते हुए आ रही हैं, जबकि रियलिटी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आप बहुत शॉक और सरप्राइज हो रहे होंगे कि इतने सारे मुस्लिम्स और इतने सारे लिबरल्स क्यों तालिबान को इतना डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरे लिए ये बात सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि देखिए तालिबान जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन आता है साउथ एशिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस स्कूल से, जो है देवबंदी स्कूल। और देवबंदी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो देवबंदी स्कूल जो है एक इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, जो कि इंडिया के देवबंद शहर से निकल कर आया था। देवबंदी मूवमेंट जो है वो साउथ एशिया का सबसे प्रोमिनेंट इस्लामिस्ट मूवमेंट है। इंडिया में जो देवबंदी है उनका बहुत इन्फ्लुएंस है मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर और खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के ऊपर। पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो मदरसे हैं पाकिस्तान के, वो देवबंदी चलाते हैं। इनफैक्ट जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पश्तून बेल्ट है जो ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ है, उसमें भी देवबंदी आइडियोलॉजी सबसे पॉपुलर आइडियोलॉजी है। बांग्लादेश में भी अगर आप देखिएगा तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी है, और इस सुन्नी पॉपुलेशन में भी जो देवबंदीज हैं वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। और बांग्लादेश के भी मेजॉरिटी मदरसे जो हैं वो देवबंदीज चलाते हैं। और इसलिए कुछ मुस्लिम्स जो हैं वो इतना ओपनली आकर तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान को अटैक करना यानी देवबंदी स्कूल को अटैक करना। The Indian Muslims welcoming the Taliban know that the latter are only putting to practice what both they as well as the Indian Muslims praise and preach every day. So how is theory acceptable but its implementation not? The Muslims who are cursing the Taliban are Islamophobic. That is, they fear Islam. They fear to bring out the commandments of their holy book in their entirety on Jews, Christians, polytheistic Hindus, homosexuality, apostasy, heresy, dress code, wife beating, fornication, adultery, blasphemy, because they fear being called illiberal and hypocrites. So they end up condemning and branding as radicals the Taliban, who poor chaps are faithfully following the fundamentals. वो कह रहे होंगे हमारी क्या गलती है भाई? जो मुस्लिम्स खुल्लम खुल्ला आकर तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो उनको शाबाशी देता हूँ, मैं तो उनकी सराहना करता हूँ। इस तरह के जो मुस्लिम्स हैं वो कसम से आरफा खानूम और राणा अयूब से तो कहीं बेहतर हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि तालिबान को बाकी इस्लामिक वर्ल्ड से, साउथ एशिया से लेजिटिमेसी मिलेगी, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, तालिबान को अटैक करना यानी देवबंदी इस्लाम को अटैक करना। रशिया और चाइना ने उनको ऑलरेडी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और तालिबान को लेजिटिमाइज और सपोर्ट करने के लिए इंडिया में और इंडिया जैसे देशों में ऑलरेडी इनके पास एक राइटर्स की, एक्टर्स की, पोएट्स की, जर्नलिस्ट की आर्मी पड़ी है। तो 200-300 साल के बाद सरप्राइज मत होइएगा अगर अफगानिस्तान के स्कूल्स में ये पढ़ाया जाने लगे कि भाई तालिबान वाले जो थे वो तो काबुल में गंगा जमुनी तहजीब लेके आए थे, वो तो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे और आर्किटेक्चर लवर्स थे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्यों लगता है कि क्यों कुछ लेफ्टिस्ट मीडिया वाले और कुछ मुस्लिम्स हैं जो तालिबान को इतना सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आप मुझसे एग्री करते हैं? क्या आपको लगता है कोई और रीजन है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थम्स अप दे, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, यूट्यूब पर मेंबर बने, पेट्रियन पर मेंबर बने, रेडिट सर्वर को ज्वाइन करें, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करें, शाम शर्मा शो के सेकंड पॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन करें। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।